हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले साल संसद ने कुछ ऐसे शब्दों की छंटनी की जिन्हें असंसदीय या अमर्यादित शब्दों की सूची में डाल दिया गया। इनमें प्रमुख शब्द थे शकुनी, जयचंद, जुमलाजीवी, दलाल, शांड, अंट शंड आदि। असंसदीय शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संसद सदस्यों को संसद की कार्यवाही के दौरान नहीं करने की सलाह दी जाती है। यदि कोई सदस्य असंसदीय शब्दों की सूची वाले शब्दों का प्रयोग संसद की कार्यवाही के दौरान करता है तो उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाता है। इस सूची में एक ऐसा शब्द भी डाला गया जिसका प्रयोग आम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में भी किया करते हैं। हमारे इतिहास में कई घटनाएं, कई व्यक्तियों का व्यवहार, कई परिस्थितियां इतनी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हो जाती हैं कि उन्हें लोकोक्ति या मुहावरे के रूप में बोल दिया जाता है। आप उस शब्द या वाक्य का प्रयोग किसी बड़ी घटना, व्यवहार या परिस्थिति का वर्णन करने के लिए करते रहते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में आपने सुना होगा, कहाँ रह गया नीति, कहाँ रह गया माणा, श्याम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। ये जो लोकोक्ति बनी है ये भी किसी सच्ची कहानी से प्रेरित है। कोई व्यक्ति इसका प्रयोग अपनी परिस्थिति को समझाने के लिए कर सकता है। ऐसा ही एक शब्द है तुर्रम खां। अक्सर आपने लोगों को बोलते सुना होगा, आप तो बड़े तुर्रम खां बन रहे हैं, या वह तो बड़ा तुर्रम खां बनता रहा। क्यों, तुम बड़े तुर्रम खां हो क्या? जब से तुर्रम खां शब्द को असंसदीय शब्दों की सूची में डाला गया, आम आदमी की दिलचस्पी इस शब्द के इतिहास को जानने में और ज्यादा बढ़ गई है। आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कि क्यों तुर्रम खां को किसी व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार या बहादुरी या सेखी बखारने के लिए प्रयोग किया जाता है। जानते हैं तुर्रम खां की पूरी कहानी, वीडियो पूरा जरूर देखिए। बात सन 1857 की है, जब अंग्रेजों के विरुद्ध भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष लड़ा जा रहा। उत्तर और मध्य भारत के विभिन्न इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका था। मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह आदि अनेक लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहे विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इसी स्वतंत्रता संघर्ष में एक लड़ाई ऐसी भी लड़ी जा रही थी जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में कम ही मिलता है। स्थानीय लोगों के द्वारा ही यह पता चल पाता है कि तुर्रम खां तत्कालीन हैदराबाद रियासत के बेगम बाजार का एक साधारण सैनिक। तुर्रम खां का असली नाम तुर्रेबाज खान था। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में तुर्रम खां ने कुछ ऐसा काम किया कि उसका नाम एक नजीर बन गया और अलिखित इतिहास में दर्ज हो गया। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से पहले तुर्रम खां के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। इतिहास की तह में जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह 1857 के विद्रोह के साथ जन्मा और उसी के साथ इतिहास में दफन भी हो गया। 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ हुआ था मेरठ से, धीरे धीरे यह देश के कई भागों में फैल गया। इसमें हैदराबाद भी शामिल था। हैदराबाद में 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व तुर्रम खां ने किया। हैदराबाद के चौराहों, रास्तों और दीवारों पर हर स्थान पर मेरठ से हुए स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में लिखा गया और जनता तथा हैदराबाद के निजाम से अपील की गई कि वे सभी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े। हैदराबाद में आम जनता के अंदर ब्रिटिश हुकूमत और निजाम के विरुद्ध विद्रोह का भाव पनप रहा था, क्योंकि उसी समय निजाम ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ गठबंधन या अलायंस भी किया था। निजाम की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी में मौजूद भारतीयों ने यूरोपीय अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह भी किया था। विद्रोह करने वालों में एक नाम था जमींदार चीदा खां। हैदराबाद में विद्रोह का आरंभ हुआ चीदा खां को आजाद कराने के लिए। यूरोपीय अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण अंग्रेजों ने चीदा खां को रेजिडेंसी में बंद कर दिया था। 17 जुलाई 1857 को तुर्रम खां ने चीदा खां को रिहा करने के लिए रेजिडेंसी हाउस पर लगभग 500 सैनिकों के साथ हमला किया। लेकिन इस हमले की खबर अंग्रेजों को मंत्री मीर तुराब अली खां के द्वारा पहले ही दे दी गई कि तुर्रम खां के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी रेजिडेंसी हाउस की तरफ आ रही है। विद्रोहियों ने रेजिडेंसी हाउस की दीवार गिराई और अंदर प्रवेश किया, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेज मेजर
कुटबर्ट डेविडसन सैनिकों के साथ विद्रोह को कुचलने के लिए पहले से तैयार था। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन तुरम खां की सेना के पास मामूली हथियार जैसे लाठी डंडे, सामान्य बंदूकें और तलवारें थी। पूरी रात लड़ाई चलती रही। सुबह तक विद्रोही मोर्चे पर डटे रहे और दिन तक उनमें से अधिकांश शहीद हो गए। जब 8 ही से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे तो तुरम खां समेत बचे हुए सैनिक वहां से इस वायदे के साथ भाग गए कि पुनः संगठित होकर और मजबूती के साथ हमला किया जाएगा। 22 जुलाई 1857 को तुराब अली की मुखबरी के कारण तुरम खां को पहचान लिया गया और गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद कोर्ट में तुरम खां का मुकदमा चला और आजीवन कैद के लिए अंडमान भेजने का फैसला सुनाया गया। इससे पहले कि तुरम खां को काला पानी भेजा जाता, वह 18 जनवरी 1859 को हैदराबाद जेल से भाग निकला। 24 जनवरी 1859 को उसे जंगल में धोखे से फिर से पकड़ लिया गया और वहीं गोली मार दी गई। उसके शव के साथ अंग्रेज अधिकारी विभत्स तरीके से पेश आए ताकि कोई भविष्य में उसके जैसे विद्रोह करने की जुर्रत न करे। इस प्रकार एक योद्धा का अंग्रेजों से लड़ते हुए अंत। इस प्रकार तुरम खां एक प्रसंग के रूप में हमारी भाषा में शामिल हो गया। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा।